गाइस वेलकम टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10 ना। दोस्तों दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, एक अच्छा इलस्ट्रेशन है ये, और मैं तो कहूँगा आप उसको ए मार्क करना चाहिए। एक बार आप जब रिवीजन करें तो एक बार इस इलस्ट्रेशन को ज़रूर विजिट करिएगा। आइए समझते हैं इलस्ट्रेशन में क्या पूछा जा रहा है। और यहाँ पर हमको दो चीज़ें की यूज़ करनी पड़ेगी हमको। एक तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्टिंग की नॉलेज है वो काम आएगी, और उसके भी ऊपर एक चीज़ काम आएगी जिसका नाम होता है कॉमन सेंस। जब हम पढ़ रहे थे कॉस्टिंग तो हमारे टीचर ने हमेशा बोला कि कॉस्टिंग का मतलब होता है कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस पे आइए हम लोग खेलते हैं और कॉमन सेंस के थ्रू इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। मून लिमिटेड प्रोड्यूस करता है गुड्स जिसका नाम है एक्स, वाई और जेड, और डिसाइड किया है उसने कि अपने प्रोडक्शन को वो एनालाइज करेगा और उनका मिक्स चेक करेगा वो कि एक्स कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, वाई कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, जेड कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। तीन गुड्स उसके पास मौजूद है। अच्छा, मटेरियल का यूसेज हमारे सामने दिया है, वेरिएबल ओवरहेड्स का यूसेज हमारे सामने यहाँ पर दिया है, पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट यहाँ पे दी हुई है। ओके, डायरेक्ट लेबर के बारे में बता रहा है कि डिपार्टमेंट ए का जो लेबर आर रेट है वो है 4 रुपीज़ पर आवर, और फलाना फलाना यूनिट पे फलाना फलाना घंटे लगते हैं। डिपार्टमेंट बी का पर यूनिट रेट है 8 रुपीज़, और उस पर इतने इतने घंटे इतने इतने यूनिट्स पे लगते हैं, इस यूनिट पे इस प्रोडक्ट पे लगते हैं। पर यूनिट का यहाँ पर दिया हुआ है। हमने बोला ओके सर। करंट बजट बताता है कि एनुअल प्रोडक्शन जो कि अभी हो रही है वो है 10,000 यूनिट एक्स की, 12,000 यूनिट वाई की और 20,000 यूनिट जेड की। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 312 रुपये एक्स की, 400 रुपये वाई की और 240 रुपये जेड की। सेल्स डिपार्टमेंट एस्टिमेट करता है कि हमारी पॉसिबल सेल्स आगे आने वाले साल में एक्स की 12,000 हो जाएगी, वाई की बढ़ के 16,000 हो जाएगी और जेड की बढ़ के 24,000 हो जाएगी। तो अब आप एज अ ओनर, अगर आप मून लिमिटेड के मालिक हो तो आप क्या चाहोगे कि जितना एक्सपेक्टेड सेल्स है हम उतना प्रोडक्शन कर ले। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता क्योंकि काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि फैक्ट्री एक ही दिन में आपकी डबल फैक्ट्री हो जाएगी। तो एक ऐसा कंस्ट्रेंट यहाँ पर देखा गया कि सप्लाई जो है लेबर का डिपार्टमेंट ए का वो इंक्रीज नहीं किया जा सकता, यानी कि जितना अभी सप्लाई मिलता है उतना ही सप्लाई मिल पाएगा, यानी कि उस सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता है। बोला गया ओके सर। अब आपको आइडेंटिफाई करना है बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स फॉर मून लिमिटेड। कौन सा ऐसा बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स है जिससे कि उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, सबसे ज़्यादा उसको फायदा हो, और हमको कैलकुलेट करना है टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स। तो हमको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमको प्रोडक्ट मिक्स निकालना है और हमको बेस्ट कंट्रीब्यूशन डिसाइड करना है कि कौन सा बेस्ट कंट्रीब्यूशन रहेगा, कैसे प्लान आउट करना चाहिए। अगर आप मालिक हो या फिर अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए या फिर अगर आप मैनेजर हो मून लिमिटेड के, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको दोस्तों यहाँ पर निकालना होगा अभी का जो कंट्रीब्यूशन हमको मिलता है वो कितना कंट्रीब्यूशन है। आइए सबसे पहले हम अभी करंट कंट्रीब्यूशन निकालते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स। तो ऐसे इसको इस प्रकार का हम चार्ट बनाएंगे और यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं हम क्या निकालने वाले दोस्तों, कंट्रीब्यूशन टेबल, इसको लिख सकते हैं हम कंट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, हमारे कितने प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, एक है एक्स, दूसरा है वाई और तीसरा है जेड। हम तीनों के नाम लिख लिए। चलिए अब देखते हैं आगे। सबसे पहले दोस्तों सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, प्रोडक्ट एक्स का हमारा सेलिंग प्राइस है दोस्तों 312 रुपीज़, 400 और 240, 312, 400 और 240 रुपये। 240 रुपये, हमारे पास तीन हो गए। ओके सर, यहाँ तक डन हो गया। अब आगे देखते हैं। अब इस सेलिंग प्राइस में से हमको क्या कम करना चाहिए दोस्तों, हमको कम करना चाहिए हमारा वेरिएबल कॉस्ट। तभी हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इसमें से अपना वेरिएबल कॉस्ट अगर कम करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है। अब वेरिएबल कॉस्ट का फिगर क्या दिया हुआ है सर, वेरिएबल ओवरहेड सबसे पहले दे दिए 8, 20 और 12। जो सबसे पहले दिया है चलिए पहले उसको लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले दिया है डायरेक्ट मटेरियल्स का कॉस्ट, तो हमारे वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया दोस्तों, 160, 120, 80, 160, 120 और 80। ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट हो गया। फिर इसमें से डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट हम लिख लेते हैं, फिर सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड दिया तो वेरिएबल ओवरहेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल ओवरहेड कितना, वेरिएबल ओवरहेड दोस्तों 8, 20 और 12, 8 रुपये का, 20 रुपये का और 12 रुपये का। फिर दोस्तों हमारे पास डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर दोस्तों हम डिवाइड करेंगे दो में, क्योंकि एक हमारा डिपार्टमेंट है ए और दूसरा हमारा डिपार्टमेंट है बी, तो दोनों में हमको डिवाइड करना होगा। अब पर यूनिट
जो पर लेबर आर रेट, पर आवर का रेट जो है डिपार्टमेंट ए का वो है 4 रुपीज़, और यूनिट एक्स पे जो है वो 6 घंटे लगते हैं, तो 6 × 4 यानी कि 24 यहाँ पर आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अगर एक @4 रुपीज़ है और ये @8 रुपीज़ है, यहाँ तक क्लियर है? पहले 4 और 8 हमको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लगते हैं 6 घंटे, यानी कि 4 × 6 यानी कि 24 रुपीज़। प्रोडक्ट वाई पे लगते हैं 10 घंटे, यानी कि 4 × 10 40 रुपीज़। और सेम के सिनेरियो में हम बाकी आगे वाला भी कर लेंगे, जैसे कि 5 घंटे लगते हैं यहाँ पर, तो 5 × 4 = 20 रुपीज़ यहाँ पर आ गए। इसी तरह नेक्स्ट डिपार्टमेंट बी में 8 रुपये लगते हैं पर घंटा, और यहाँ पे लगते हैं 6 आवर्स, तो 8 6 हो गया 48। यहाँ पर अगर देखें तो 15 घंटे लगते हैं, 15 × 8 15 × 8 120 रुपीज़। और यहाँ पर लगते हैं 11 घंटे, यानी कि 88 रुपीज़। तो इन तीनों को, हमारे वेरिएबल को जैसे हम माइनस करते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या आ जाती है? हमारे पास आ जाता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, फटाफट से कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। 312 -160 -8 -24 -48, ये हमारा आ गया 72 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर। बोला ओके सर। 400 -120 -20 -160, ये हमारा आ गया 100 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन। और सेम के सिनेरियो में आगे वाला करेंगे। 240 -80 -12 -88 -20, ये हमारा आ गया 40 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा गया 72 100 एंड 40 रुपीज़। यहाँ तक हमारे पास क्लियर है दोस्तों? ये टोटल यहाँ पर हमारे पास फिगर क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं फटाफट से हम लोग आगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे की ओर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि हमने एक जो बेसिक पोर्शन है वो हमने निकाल लिया है, हमने यहाँ तक इसमें लेकर के हम अपना क्वेश्चन चले आए। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स आपके लिए रहने वाला है। अब आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है? बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स हम कैसे निकाल पाए, हम कैसे पता करें कि हमारा बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स कौन सा है? मैंने बोला सबसे बढ़िया प्रोडक्ट मिक्स आपके लिए कौन सा होगा? जिसमें सबसे ज़्यादा आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, आपको जिसमें सबसे ज़्यादा आप पैसा कमा रहे हो, वही आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स है। आप कोशिश करोगे सबसे ज़्यादा उस प्रोडक्ट को हम बनाया जाए जिसमें सबसे ज़्यादा हमको पैसा मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दिया है कि डिपार्टमेंट ए के कंस्ट्रेन है सप्लाई ऑफ लेबर का, यानी कि अगर करंट स्टेज पर जितना लेबर का सप्लाई डिपार्टमेंट ए कर रहा है, उतना ही लेबर का सप्लाई आगे भी कर पाएगा। अगर हमको लिखना हो, अपने समझने के लिए अगर लिखना हो कि करंट स्टेज पे कितना सप्लाई कर रहा है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों? 10,000 यूनिट बनाता है एक्स का, जिसमें कि 1 यूनिट बनाने में लगते हैं 6 घंटे। 12,000 यूनिट्स बनाता है वाई का, जिसमें 1 यूनिट बनाने में लगते हैं 10 घंटे। 20,000 यूनिट्स बनाता है जेड का, जिसमें 1 यूनिट बनाने में लगते हैं 5 घंटे। इसका अगर हम टोटल निकाल लें दोस्तों, तो ये आएगा 60,000, ये आएगा 1,20,000, ये आएगा 1 लाख। तो इसका अगर हम टोटल लिखेंगे दोस्तों, तो ये आएगा 2,80,000 घंटे। 2,80,000 आवर्स ये टोटल वर्किंग करता है, और 2,80,000 घंटे ज़्यादा ये काम नहीं कर सकता। अब आपको इस कंस्ट्रेन में रहकर के कि तुम्हारे पास इतना ही रिसोर्स है, अब इसी रिसोर्स में बताइए कि सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट मिक्स रहने वाला है। तो आइए उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें हम कैसे अपना दिमाग लगा सकते हैं। अब वो हम कैसे करेंगे दोस्तों? हमारे पास यहाँ पर फिगर्स दे दिए गए हैं कि कितना कितना कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट वाइज, पर प्रोडक्ट वाइज हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 72 रुपये, 100 रुपये और 40 रुपये का कंट्रीब्यूशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमको बेस बनाना पड़ेगा किसको? डिपार्टमेंट ए के वर्किंग आवर्स को। क्यों सर? क्योंकि वो हमारे पास कंस्ट्रेंट है। अगर वो हमारे पास लिमिटेड नहीं होता तो फिर हम जितना एक्सपेक्टेड सेल से उतना प्रोडक्ट हम बना लेते और हमारे पास हम उसकी सेल कर सकते थे। लेकिन क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रेन है, सो वहाँ पे हमको चुनना होगा कि सबसे पहले हम किस चीज़ को हम किस पे अपना पैसा खर्च करेंगे, उसके बाद हम किस पे अपना पैसा खर्च करेंगे। ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर निकालें कि कितने घंटे, अगर हम इसको डिवाइड करें कि डिपार्टमेंट ए कि पर पे इसकी कितनी कॉस्ट लग रही है, डिपार्टमेंट ए की इसकी कितनी कॉस्ट लग रही है, डिपार्टमेंट ए के पर आवर की कॉस्ट इस पे कितनी लग रही है, तुम कैसे निकाल सकते हैं? डिपार्टमेंट ए का पर आवर एक्स पे मतलब 6 घंटे लगते हैं, वाई पे लगते हैं 10 घंटे और यहाँ लगते हैं 5 घंटे। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, सो पर आवर का जो हमारा रेट निकल के आएगा ना, पर आवर रेट से अच्छा पर आवर कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास निकल के आएगा इस कॉन्ट्रीब्यूशन में से, कि 1 घंटा अगर हम डिपार्टमेंट ए देता है सो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन वो कमा पाता है। अगर 1 घंटा डिपार्टमेंट ए दे रहा है तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कमा पा रहा है, यहाँ हम निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास टोटल यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया कि एक प्रोडक्ट, अगर हम एक्स की चलिए बात, अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से एक बार कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको वापस से एक बार दोबारा समझ कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है और यहाँ पे समझना बहुत आवश्यक है। आप क्वेश्चन देख करके आप आंसर देख करके समझ जाओगे, लेकिन
आपको समझ में आना कि क्या कंसेप्ट इसका है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि प्रोडक्ट नंबर एक्स जब हम बनाते हैं तो हमको कॉन्ट्रीब्यूशन बचता है सर 72 रुपीज़ का। हमने बोला बहुत बढ़िया बात है, 72 रुपीज़ का हमको हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन बचता है। हमने बोला ओके सर। हमने बोला ठीक है चलो ये तो तुम्हारा पूरा प्रोडक्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर हम डिपार्टमेंट ए का इस पर 6 आवर्स लगाते हैं, सो डिपार्टमेंट ए का इस पर 6 घंटा लगाने से पर घंटा हमको कितना कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है। यानी कि क्योंकि हमारे पास 2,80,000 घंटे ही हैं, सो इसका बेस्ट यूज कैसे होगा, हम इसको वहां पे यूज करें जहां पे इसका बेस्ट आउटपुट मिलता हो, यानी कि इसका बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन हमको मिलता हो। सो हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहां पर डिपार्टमेंट ए के कितने आवर्स लगते हैं हम इस पे इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे लगता है 6 आवर्स, यहाँ पे लगता है 10 आवर्स, यहाँ पे लगते हैं 5 आवर्स। सो अगर इसे डिवाइड करें दोस्तों, सो कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर हमारे पास आ जाएगा डिपार्टमेंट ए का, जो कि आएगा 12 रुपीज़, 10 रुपीज़ और 8 रुपीज़। यानी कि सबसे किफ़ायती, सबसे इफेक्टिव हमारे लिए कौन सा निकल के आता है, प्रोडक्ट नंबर एक्स। क्यों सर? क्योंकि यदि हम अपने डिपार्टमेंट ए का 1 घंटा प्रोडक्ट एक्स पे लगाते हैं तो हमको 12 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है, जबकि अगर हम वाई पे लगाएंगे तो हमको 10 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा और जेड पे लगाने पे 8 ही रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। सो हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा प्रोडक्ट हो गया सर, एक्स वाला, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हमको मिलता है हमारे 1 घंटा लगाने पर। यहाँ पे शायद आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि इसका मतलब पर रेट आवर से नहीं है, रेट पर आवर से हमको इसका कोई मतलब नहीं है। हमको ये देखना है कि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किस में मिलता है अगर हम 1 घंटा अपना यहाँ पे खर्च कर रहे हैं तो। सो 12 रुपये मिल रहा है प्रोडक्ट एक्स पे। सो हम पहले फोकस किस पे करेंगे सर, प्रोडक्ट एक्स पे। तो फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग और थर्ड रैंकिंग हम यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं कि पहले प्रायोरिटी इसको, फिर सेकंड प्रायोरिटी इसको और थर्ड प्रायोरिटी इसको मिलेगी। चलिए अब देखिए, अब हमसे बोला जा रहा है कि अब हमको डिवाइड करना है, हमको निकालना है कि हम टोटल कितना माल बनाएं। अब हमको पता चल गया दोस्तों कि हम टोटल कितना माल बना सकते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट एक्स सबसे पहले हमको प्रायोरिटी में लेना है। तो प्रोडक्ट एक्स की अभी तक की जो सेल थी वो थी 10,000 यूनिट, लेकिन अब बताया जा रहा है कि हम इसको 12,000 यूनिट इसका बना सकते हैं। हमने बोला ये सर बहुत अच्छी बात है, 12,000 यूनिट आप बना सकते हैं। तो 12,000 यूनिट इसके बनाने के लिए, एक्स के 12,000 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए डिपार्टमेंट ए के? 1 यूनिट बनाने के लिए हमको चाहिए 6 आवर्स। सो टोटल में हमको चाहिए 72,000 आवर्स। किसका? ऑफ डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए का अगर हम 72,000 घंटा यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास कितना यूनिट बन पाएगा? 12,000 यूनिट बन पाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट वाई की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट वाई का बताया जा रहा है कि अब हमको बनाना है कितना? 16,000 यूनिट। हमने बोला ओके सर। और 1 यूनिट बनाने पे हमको लगते हैं 16,000 यूनिट्स हमको बनाने हैं, और 1 यूनिट बनाने पे हमको लगते हैं 10 घंटे। सो हमको लगेंगे 1,60,000 आवर्स। किसके सर? ऑफ डिपार्टमेंट ए। हमने बोला ओके सर, बेस्ट है। अब आते हैं सर प्रोडक्ट नंबर जेड पे। प्रोडक्ट जेड की हमको क्वांटिटी जो सप्लाई करनी है, जो हमारा एक्सपेक्टेड सेल्स है वो है 24,000, 24,000 यूनिट्स। और 1 यूनिट बनाने पे हमको कितनी कॉस्ट लगती है, कितने घंटे लगते हैं सर? हमको लगते हैं 5 घंटे। हमने बोला ओके सर, 5 आवर्स। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप देखेंगे 24,000 इंटू 5 जैसे आप करेंगे ये आएगा 96,000 आवर्स, लेकिन ऑफ डिपार्टमेंट ए। अच्छा जरा इसका बाद टोटल करिएगा। इसका अगर हम टोटल करें दोस्तों 96,000 प्लस 1,60,000 प्लस 72,000 तो ये आता है 3,28,000 आवर्स। लेकिन हमारे पास टोटल कितने आवर्स हैं? 2,80,000 आवर्स ही हैं। इससे ज़्यादा हम बना नहीं सकते क्योंकि ये कंस्ट्रेन हमारे पास है। इससे ज़्यादा डिपार्टमेंट ए अपना समय नहीं दे सकता। इसी वजह से हमने यहाँ पर ये कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला कि पर आवर कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किस में मिलता है। तो सबसे पहले एक्स में मिलता है, तो एक्स के जितने यूनिट चाहिए उतने यूनिट हम बना लेंगे। उसके बाद मिलता है वाई में, तो वाई के भी जितने यूनिट्स चाहिए उतने यूनिट्स हम बना लेंगे। सेकंड रैंकिंग हमारी, सेकंड प्रायोरिटी वाई है। लेकिन जितने जो बचे हुए घंटे हैं, यानी कैसे निकालेंगे सर? हम निकालेंगे 72,000 प्लस 1,60,000, 72,000 प्लस 1,60,000 माइनस 2,80,000, यानी कि केवल 48,000 आवर्स बचे हैं जो कि हम किस पे यूटिलाइज करेंगे? अपने यूनिट, अपने प्रोडक्ट एक्स पे। यानी कि अगर इसको डिवाइड करेंगे बाय 5 सो हम 9600 यूनिट्स ही बना पाएंगे। किसका सर? प्रोडक्ट जेड का। और ये हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें हमको सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। आई होप आप समझ रहे हैं। इसको समझाने के लिए और बेहतर तरीके से मैं एक साथ में आपको एनालिसिस भी दिखा दूंगा यहाँ पर कि क्यों ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, क्यों ये बेस्ट हमारे लिए है। अब हमारा पहला यहाँ पे तो हो गया कि हमको ये दिखाना था कि सबसे ज़्यादा हमको यहाँ पर सबसे पहले पूछा था कि बेस्ट पॉसिबल मिक्स क्या हो सकता है, तो हमने बेस्ट पॉसिबल मिक्स दिखा दिया कि इस क्वांटिटी में बना लीजिए सामान। अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछ रहा है कि आपको निकालना है टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि बेस्ट पॉसिबल मिक्स का है। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन सही, आइए हम सर फटाफट से निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे सर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन? हम सब सर प्रोडक्ट एक्स कितना यूनिट बनाएंगे? 12,000 यूनिट। 1 यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन है 72 रुपीज़।
फिर हम बनाएंगे प्रोडक्ट वाई, कितना कैसे बना सकते हैं सर, 16,000 यूनिट हम बनाएंगे, और एक यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है सर, 100 रुपीज़। अब फिर प्रोडक्ट जेड, 9600 यूनिट हम बनाएंगे, और एक यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, कितना है कॉन्ट्रीब्यूशन एक पर यूनिट, 40 शायद, आई थिंक 40, यस 40। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपके पास यहाँ पे सारे आंसर्स इसके आ जाएंगे। कैसे कैसे आंसर आएंगे सर, 72 इंटू 12,000 एम प्लस 8,64,000 यूनिट्स, 8,64,000 रुपीज़, 16,000 इंटू 100 एम प्लस 16 लाख रुपए, और 9600 इंटू 40 एम प्लस 3,84,000। अगर इसका टोटल निकाला जाए तो ये आएगा 28,48,000 रुपीज़। तो ये हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है, क्योंकि हमारे ये बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, तो अगर बेस्ट नहीं होगा तो फिर इसका कंट्रीब्यूशन मतलब कम आना चाहिए। तो आइए हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट मिक्स नहीं मानते हैं, अगर हम बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स नहीं निकालते हैं और अपने मन से जैसे मन करे वैसे हम लगा लेते हैं, तो फिर कैसे होगा। मान लीजिए हम फर्स्ट प्रायोरिटी, चलिए अब देते हैं इसको, यहाँ पे इसको मिला देते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देते हैं, सेकंड प्रायोरिटी इसको देते हैं, और थर्ड प्रायोरिटी इसको देते हैं। आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। अब क्योंकि हम फर्स्ट प्रायोरिटी जेड को दे रहे हैं, सो जेड के हम सारे यूनिट्स बनाएंगे, यानी कि हम 24,000 यूनिट बनाएंगे जेड के। सो हम लिखेंगे यहाँ पे 24,000 यूनिट्स जेड का, 24,000 यूनिट्स, और कितने घंटे लगते हैं सर, पर यूनिट बनाने में कितने घंटे लगते हैं सर, 5 आवर्स। हम करेक्ट, 5 आवर्स लगता है, ओके। चलिए फिर हम बनाएंगे दोस्तों जेड के बाद हम बनाएंगे वाई, वाई के भी हम पूरे बना लेंगे। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए जेड का 24,000 इंटू 5, ये हमारा आ रहा है 1,20,000, 1,20,000 आवर्स हमारे यहाँ निकल गए ऑफ डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए के 1,20,000 घंटे यहाँ पे निकल गए। टोटल डिपार्टमेंट ए के पास मात्र 2,80,000 घंटे ही है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। चलिए वाई, अब एक्स, वाई का हम कितना बनाएंगे दोस्तों, हमारे पास एस्टिमेटेड कितना है सेल्स, 16,000 यूनिट्स। मैंने बोला चलिए 16,000 लिख लेते हैं। 16,000 इंटू 10, ये कितना हो गया, 1,60,000, 1,60,000 आवर्स। अब यहां पे करते ही हमारे पास बचा ही नहीं आवर्स की हम यूनिट एक्स बना सके। इतना करने के बाद हमारे पास बचा ही नहीं समय कि हम यूनिट एक्स बना सके, क्योंकि यहीं पे आप देख सकते हैं 2,80,000 कंप्लीट हो गया। अगर अभी का हम कॉन्ट्रीब्यूशन निकालें, जहां पर हम 24,000 यूनिट बना रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना हमारा पैसा बच रहा है 40 रुपीज़, और 1,60,000 यूनिट्स इंटू 100, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारे पास टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, 24,000 इंटू 40, जो कि होता है 9,60,000, और ये होता है दोस्तों 16 लाख रुपए। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, हम कमा रहे हैं 25,60,000 का कंट्रीब्यूशन। लेकिन अभी अगर हम बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स पे जाते तो हम कमाते थे 28,48,000 रुपए। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए नुकसान हो रहा है, कितने का, अराउंड 3 लाख कुछ रुपीज़ का हमारे पास नुकसान हो रहा है। 2,28,000 रुपये का हमारे पास यहाँ पे नुकसान आ रहा है। अब देखिए, तो बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स निकालने का तरीका, और ये वाले जो हमने बात की, अगर आपको बस इतना समझना था, सो हमने क्या निकाला कि बेस्ट कंट्रीब्यूशन कितना आता है अगर हम अपना 1 घंटा लगाते हैं डिपार्टमेंट ए का। सो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, उस हिसाब से हमने यहाँ पर रैंकिंग की कि इसको फर्स्ट रैंक देते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है, तो इसको सेकंड रैंक और इसको थर्ड रैंक देते हैं। उसके हिसाब से हमने यहाँ पर अपने यूनिट्स निकाले, और यहाँ पर हमारा कंट्रीब्यूशन, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो हम ले सकते थे वो हमारा आ गया है, क्योंकि हमारे पास कंस्ट्रेंट था किसका, 2,80,000 घंटों का। हमने यहाँ पर एक एनालाइज करके भी देख लिया, अगर हम प्रोडक्ट मिक्स नहीं मानते हैं तो फिर क्या हमारा कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो समाप्त होता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। In case of any questions, any suggestions, you can just comment down. We'll meet in the next video. Till then, this is Devansh Signing off. Jai Hind.